बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 5 जुलाई लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, खबर होती है किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी। आज बलूचिस्तान की अवाम के लिए बहुत अच्छी खबर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बलूचिस्तान गवादर में ख़ताब करते हुए ऐलान किया कि वो सोच रहे हैं कि अस्करियत पसंदों के साथ बातचीत करें। ये हमारे साथी हैं, इनको भारत ने बुलाया है, और ऐलान किया कि वो माजी की तरह बलूचिस्तान को इग्नोर नहीं करेंगे और ऐसी ऐसी सहूलतें देंगे जो इस्लामाबाद और दीगर पाकिस्तान के इलाकों में हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्वादर के लोग ये बात भूल जाएं। ग्वादर और सीप पैक के सम्राट सबसे पहले मकामी लोगों की रिहाइशगाह तक पहुंचेंगे। दूसरी तरफ आज साबिक सदर आसफ अली जरदारी, जिनके साहबजादे अमेरिका दौरे में जा रहे हैं, उन्हें नैब ने अमेरिका में कीमती तरीन अपार्टमेंट बनाने पर तलब कर लिया है, जिससे बचने के लिए वो फिर अदालत पहुंच गए। नाज़रीन, अहम तरीन खबर, आप हैरान होंगे कि एक अरसा दराज से बहस चल रही है कि मुस्लिम लीग में दो बयानिए की जंग चल रही है, और जंग इनकी किसी सियासी मुखालिफ पार्टी से नहीं, आपस में है। लगता है जो सर्द जंग मुस्लिम लीग नून के दरमियान में थी, खुसूसन मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मरियम और शहबाज शरीफ कैंप में, अब ये सर्द जंग थोड़ी सी सामने आती हुई नजर आ रही है। आज शाहिद हकान अब्बासी ने, ऐसा लगता है बादियुल नज़र में, कि शहबाज शरीफ को टांट करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ को पांव पड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या शाहिद हकान अब्बासी को यह गुस्सा है कि उन्हें मुस्लिम लीग नून का सदर क्यों नहीं बनाया गया? आइंदा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। शाहिद हकान अब्बासी का ये बगावत मुस्लिम लीग नून में के खिलाफ है या किसी के इशारे पर शहबाज शरीफ को टारगेट किया गया है? इस बातों में उन्होंने कहा हम सारी उम्र इलेक्शन चुराते रहे हैं। इनकी तफसीलात पे आपको मुकम्मल आगाह करेंगे। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और अस्करी क़यादत बलूचिस्तान के दौरे पर गए। ग्वादर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर के दौरान कहा, अस्करियत पसंदों से बात का सोच रहा हूँ, हो सकता है कि मादी में इन लोगों के मसाइल रहे हों, अब इनके खदशात दूर करेंगे और ये हमारे बाजू हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया कि ग्वादर में एक आला सतही इजलास से खिताब कर रहे थे। इसमें कारोबारी शख्सियात भी शामिल थी और दीगर लोग भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तरीके चलाने वाले, जो पिछले माजी में भारत ने जिनको वरगा कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, उनसे बात करके उनको कौमी धारे में लाऊं। ऐसे लोगों को भारत जैसे ममालिक ने मिसगाइड किया है, हम इन्हें इनकी असल डायरेक्शन पे लाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने बलूचिस्तान पर तवज्जो नहीं दी। जो अरबों खरबों के पैसे आते थे चंद ख़ानदानों पर लग जाते थे, अगर वो पैसे बलूचिस्तान की आवाम पर लगते तो आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता दीगर शहरों की तरह होता। माजी में जो उनकी हक तलफी की है अब नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरान बलूचिस्तान की बजाय अमेरिका और दुबई जाने में थे, तो मैं कई मरतबा बलूचिस्तान आया हूँ कि मैं कहता हूँ बलूचिस्तान रकबे में सबसे बड़ा शहर है। यहाँ हिकमत अमली से बलूचिस्तान की तरक्की के रास्ते पे गामजन करेंगे और यहाँ सी पैक से जितने भी फ़ायदे होंगे पहले बलूचिस्तान और ग्वादर के लोग इसको फ़ायदा हासिल करेंगे, फिर दूसरे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए देरपा मनसूबाबंदी कर रही है। साफ़ पानी से लेकर तलीम और सेहत तक पूरा फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा हमने सबसे ज़्यादा पैकेज बलूचिस्तान को दिया, माजी में कोई वफाकी हुकूमत हो या, उन्होंने कहा मेरे ख्याल में मकामी सियासतदानों ने वो जो पैसा मिलता रहा बलूचिस्तान की आम लोगों पर नहीं लगाया और उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में महरूमियाँ बढ़ती गई। जो पैसा वफाक से आता था मेरे ख्याल में वो भी दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ। आज भी उन्होंने माजी के हुक्मरानों को
इनडायरेक्ट करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा जो तरक्की और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान में पैसा लगना चाहिए था वो चंद सरदारों की जेबों तक महदूद रहा। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में एहसास महरूमी ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में जामिया हिकमत अमली बनाकर अमली इक़दाम करेंगे। सी पैक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। ग्वादर के लोग खुशकिस्मत हैं क्योंकि उन्होंने फरमाया कि ग्वादर के लोग खुशकिस्मत है क्योंकि सी पैक में इस इलाके को बदल के रख दिया है और इस इलाके के लोगों की ज़िंदगी तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न है। उन्होंने कहा ग्वादर के लोग कहते हैं कि हमें कोई पूछेगा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा ये बात अपने जहन से ग्वादर के लोग लगा दें, जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है हम बलूचिस्तान की एक एक महरूमी को दूर करेंगे। उन्होंने कहा सुई जैसे हालात से हमने बहुत कुछ सीखा है, अब माजी की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे, पाकिस्तान के हर खित्ते को तरक्की की तरफ गामज़न करेंगे और बलूचिस्तान की तरक्की हमारा अव्वल मिशन है। और यहाँ अमन कायम करना, लोगों को रोज़गार दे के कारोबार मुहैया करके इस तरह मसरूफ़ किया जाएगा कि भारत अपनी चालें और मकारे यहाँ अपने टाउट और अपने मुखबर और अपने जसूस पैदा ना कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ग्वादर में कम आमदन वाले लोगों के लिए घर बना रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब बलूचिस्तान में वो अपने घरों के मालिक होंगे। 4000 दरख्वास्तें आई हैं, 2000 एकड़ ज़मीन की निशानदेही भी कर ली गई है वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक। और ग्वादर में माही गिरों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि माही गिरों के लिए गैर मुल्की ट्रेलर्स पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि वहाँ के मुकामी माहीगिर अपने रोज़गार को बेहतर अंदाज में तरक्की की तरह गामज़न। उन्होंने कहा मेहनत कशों को बड़ी मुश्किल से रोज़ी कमाना पड़ती है, हम इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे और बलूचिस्तान में अफल मिशन होगा दहशत गर्दी का खात्मा, बैरूनी ताकतों की इंटरफेरेंस ख़त्म करना और बलूचिस्तान में कानून की हुक्मरानी के तहत बलूचिस्तान के सरदारों को नहीं आवाम तक। उन्होंने कहा हम बलूचिस्तान में स्कूल, हस्पताल और सड़कें वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ आम बलूची पठान रहता है, बलूचिस्तान के रिहायशी रहते हैं। अब रकम सरदारों के ज़रिए फला सरदारों तक नहीं महदूद रहेगी बल्कि बलूचिस्तान की आवाम तक रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि 398 नौजवानों को एहसास प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप दे रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान में 3G 4G की रसाई देना चाहते हैं जिसके लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि माशियत जैसे जैसे बेहतर हो रही है बलूचिस्तान के लिए मज़ीद नाकाबिल यकीन बड़े बड़े पैकेज लाएंगे और ये पैकेज सिर्फ सरदारों तक नहीं आम बलोचियों तक ज़िंदगी को खुशहाल करने में मदद देंगे। उन्होंने कहा हर साल वफाक बलूचिस्तान के लिए उनका अमदाद बढ़ाता रहेगा जब तक बलूचिस्तान मुकम्मल तरक्की याफ्ता नहीं हो जाता। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में कोशिश करेंगे कि अस्करी क़यादत की भी इंटरफेरेंस कम हो और बलोचों को उनको तमाम हकूक़ मिले। इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से मादी में किसी ने बलूचिस्तान की अमलन तरक्की के पर तवज्जो नहीं दी। हर हुक्मरान ने आकर बलूचिस्तान के नाम पर सियासत की और चंद सरदारों को पैसा देके अपना हिस्सा लेके रफू चक्कर हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने अपने दौर में लंदन के 24 दौरे किए जिनमें से 23 ज़ाती दौरे थे लेकिन अखराजात सरकार के थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर फिर अपोजिशन को छेड़े बगैर नहीं रहे, बड़े शरारती हैं वज़ीर-ए-आज़म। उन्होंने कहा जरदारी ने दुबई के 51 दौरे किए लेकिन एक बार भी बलूचिस्तान नहीं आए। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान का सोचेगा वो ज़रूर बलूचिस्तान का भी सोचेगा। उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान का सोचेगा वो पाकिस्तान का सोचेगा, जो पाकिस्तान का सोचेगा वो पाकिस्तान की एक एक इंच की तरक्की, खुशहाली और अमन कायम करने के लिए अपने अमली इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी की तरह हुक्मरानों में नहीं कि पाकिस्तान में हुकूमत करने आए और बैरून मुल्क जायदाद ले जाए। वज़ीर-ए-आज़म के बुलंद व बाले दावे आज बलूचिस्तान के लिए एक अच्छी यकीनन खुशखबरी है। हम तवक्को करते हैं इस पर अमली इक़दाम भी किए जाएंगे। नाज़रीन आज दूसरी तरफ बड़ी खुशगवार बात हुई। मुस्लिम लीग नून के सदाबहार कायद सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता मोहतरम नवाज शरीफ लंदन में जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि लंदन से वो अमेरिका के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं।
और उनकी कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन दो भाइयों में जो बज़ाहिर बयानिया की जंग थी, क्योंकि नवाज शरीफ का एक ही बयानिया था, ऐलान था कि नवाज शरीफ कहते थे अस्करी क़यादत ने हमें 2018 का इलेक्शन हराया है, हमें लूज़ कराया है, आर्मी चीफ रिज़ाइन दे और DGI जनरल फैज़ हमीद दे। जबकि शहबाज शरीफ उसके बरक्स मुफाहमत की सियासत कर रहे थे और उन्होंने चंद रोज़ कबल एक पार्लियामेंट का इजलास हुआ स्पीकर में, जिसमें अस्करी क़यादत ने दिया। उस पर कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और दीगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन क़यादत आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के गिर्द गिर्द सारे इकट्ठे हो गए, पीपल्स पार्टी के किसी फर्द को भी आगे नहीं आने दिया। उन्होंने इस कदर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की तारीफ की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को क्राइसिस से जिस तरह आर्मी चीफ ने निकाला, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने आर्मी चीफ ने से इस मौके पर उन्हें भी बाज गुफ्तगू में शरीक किया। कहा जाता है पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे थे कि हम हैरान हैं कि ये नवाज शरीफ की पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ, जो इस कदर कमर जावेद बाजवा और राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे जैसे वो आर्मी चीफ और DGI की तारीफ करने में एक दूसरे से बाजी ले जाना चाहते थे। वो कहते थे, एक पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ने कहा कि हम सोच रहे थे कि इनके कायद तो सदाबहार नवाज शरीफ है, मुस्लिम लीग का वोट बैंक भी उनका है, क्या ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये नवाज शरीफ के बयानिए के ख़िलाफ़ है? इन्होंने तो पाकिस्तान में मौजूदा खुशहाली के ही सारा क्रेडिट आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और DGI फैज़ हमीद को दे दिया, जिसका कहा जाता है मुस्लिम लीग नून में खासी इस पर सर्द जंग हो रही थी और गुफ्तगू हो रही थी, मौजूद गिरफ्त रही। इस पर तमाम टीवियों ने प्रोग्राम किए, किसी ने अपनी अपनी राय के मुताबिक किया था। हम ये बात सच है कि खाने के दौरान इनकी गपशप बहुत ज़्यादा रही, अच्छी रही और पीपल्स पार्टी ज़्यादा नहीं बोल सकी। इस मौके पर आर्मी चीफ ने मौसम दावड़ को भी आईना दिखाया जिस पर वो खामोश रहे। नाज़रीन, जिस आज कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को इस बात का बहुत गुस्सा था कि शहबाज शरीफ ने ऐसा क्यों किया, उनके बयानियों को जाके बलडोज़ क्यों किया, और मरियम नवाज भी खासी इतलात के मुताबिक सीखपा हैं, जिस पर शाहिद हक्कान अब्बासी ने अपना गुस्सा शायद इस तरह निकाला कि आज एक समा TV के साथ बात करते हुए जो उन्होंने बात की वो आंखों कानों सुनी बात पे यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने जो आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के और दीगर मुस्लिम लीग के कायदीन के दरमियान, जिसमें राना तनवीर भी था, गुफ्तगू आज उसको उल्टाने की कोशिश की। उन्होंने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी को ये शिकवा है कि वो मुस्लिम लीग नून का सदर बनते थे तो उन्हें बनने नहीं दिया गया, और कहा जाता है कि बाज़ हल्के ये भी खबरें देते हैं कि शाहिद हक्कान अब्बासी ने ताकतवर हल्कों का कहा था अगर नवाज शरीफ को माइनस करना है तो मेरी खिदमत हासिल है। शायद जैसे जैसे शहबाज शरीफ के अहम हल्कों के साथ मरासम अच्छे हो रहे हैं, शाहिद हक्कान अब्बासी को और मरियम नवाज को ये बात नागवार गुजर रही है, जिस पर आज शाहिद हक्कान अब्बासी के कुछ बातें आपके सामने रखते हैं, फैसला आप करें कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का बयानिया एक है, पार्टी में बयानिया एक है, या उनके बारे में र्यूमर्स है। शाहिद हक्कान अब्बासी ने वादिया तौर पर कहा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पाँव पकड़ने की बात खुलेआम नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने भाई को जाके बनाऊंगा बयानिए पर, यानी कि अपने सगे भाई नवाज शरीफ को उन्होंने कहा पाँव पकड़ने की बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की अपनी राय है, शहबाज शरीफ की अपनी राय है, लेकिन बहुत सारी बातें खुलेआम करने की बजाय, सारा सच बोलने की बजाय ज़रूरत नहीं थी। शहबाज शरीफ ने जज्बात में आकर बात की थी, लेकिन इनकी तरफ से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि ये गलती हो गई है। अब शहबाज शरीफ ने अपने सगे भाई से बात की, हाथ जोड़े या प्यार करे, वो बड़े भाई का बाप जितना शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का एहतराम करते हैं, तो शाहिद हक्कान अब्बासी साहब आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? ठीक है, अगर नवाज शरीफ चाहेंगे तो आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, आपने अपनी खिदमत पेश की हुई है ताकतवर हल्कों की, लेकिन फ़िलहाल शहबाज शरीफ के नंबर आपसे ज़्यादा हैं, आपने उन्हें काउंटर करने की कोशिश की, जिस पर शाहिद हक्कान अब्बासी ने मज़ीद कहा इस मौके पर। फिर कहते हैं कि जो मर्जी नीचा दिए शनाई तो फैज़ किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। फिर नवाज शरीफ को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ को टांट किया
कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म की थी, और दूसरी तरफ साथ ही कहते हैं इमरान खान को भी इस्टेब्लिशमेंट बचा रही है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के पास आज इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं। क्या 20-22 करोड़ अवाम इतनी बांझ है कि इसमें एक ऐसा बंदा भी नहीं? खुदारा, आप गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी साहब सोचे ज़रूर, पाकिस्तान में एक से एक काबिल मेहनती लोग हैं, जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ अच्छे लोगों की भी, सियासतदानों की भी कमी नहीं है। बहुत बाकिरदार, अच्छे और मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं और पाकिस्तान में जदायत रखते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है। उन्होंने कहा क्योंकि सौदा खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं, सौदा यानी कि हुकूमत या पाकिस्तान, और हम चॉइस नहीं बन सकते और सौदा करके इक़्तिदार में नहीं आएंगे। क्या पाकिस्तान में माजी में 70 सालों से सौदेबाजी से इक़्तिदार में आते हैं या इलेक्शन से? एक तरफ तो आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, एक दूसरी तरफ आप कहते हैं सौदा करके नहीं आएंगे। सौदे की आपको ऑफर किसने की शाहिद खान अब्बासी साहब? ये भी आपको बताना चाहिए था। कौन आपसे सौदेबाजी कर रहा है और आप उसको खरीदने की हुकूमत क्या ऑफर कर रहे हैं? ये इल्ज़ाम संगीन है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी मामला है। हम सिर्फ जो बातें उन्होंने कही आप तक पहुँचा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी ने वादे कहा कि न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है। साबिक वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि राना तनवीर के बयान, खुद ही ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं और शाहिद खान अब्बासी से कई गुना क्रेडिबल हैं मोहतरम राना तनवीर। उन्होंने कहा कि राना तनवीर के बयानिए में इबहाम लगता है तो मैं हाज़िर हूँ, मुझसे बात करें। मरियम नवाज़ कहती हैं नवाज शरीफ का बयानिया ही चलेगा, अगर नवाज शरीफ से किसी ने मुझसे बात करे। ये बयानिया नून लीग में तकसीम है कि नहीं है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट या प्रो इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रख दिए, फ़ैसला आप करें। मुझे इसमें राय देने की ज़रूरत नहीं। ताहम शहबाज शरीफ की मुफाहमत की पॉलिसी तेज़ी से जारी है और मुस्लिम लीग नून का मेजॉरिटी धड़ा इस वक्त शहबाज शरीफ की मुफाहमत की पॉलिसी की हमायत करता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज फिर साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी के लिए बुरी खबर आई। गो के ताकतवर हलकों से वो अरसा दराज से बेशुमार केस होने, जिसमें 33 अरब से ज़्यादा रिकवरी हो गई है, उस केस में भी बाहर है। लेकिन नैब ने आज उनके खिलाफ एक और रेफरेंस न्यूयॉर्क में बड़ी प्रॉपर्टी बनाने पर, एक अपार्टमेंट बनाने पर, मैनहट्टन में कीमती अपार्टमेंट बनाने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और नया केस खुल गया है। इस केस में कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ नैब हुकाम के पास बहुत ज़्यादा एविडेंस है कि इन्होंने बैरून मुल्क मैनहट्टन में इतना कीमती अपार्टमेंट कैसे ख़रीदा और मज़ीद जायदाद क्या है। उन्होंने फौरी तौर पर तलब कर लिया ये नया केस। इस पर नैब की तहकीकात जारी हो गई है, जिस पर आज आसफ अली जरदारी ने नैब पर इल्ज़ाम लगाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कबल अदा गिरफ्तारी, ज़मानत कबल अदा गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि उनकी ज़मानत कबल अदा गिरफ्तारी उस वक़्त तक की दी जाए जब तक उनके मुकदमे का मुकम्मल फ़ैसला नहीं होता। उनके वकील का कहना था कि नैब 2-2 साल झूठे इल्ज़ामात में सियासतदानों को और दीगर लोगों को जेलों में, हवालातों में, नैब हिरासत में रखते हैं, लेकिन बिला आखिर उनकी ज़मानत हो जाती है और अभी तक कोई केस साबित नहीं हुआ। नैब को यकीनन अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करने के लिए जिनको भी गिरफ़्तार करते हैं इनके ख़िलाफ़ मुकम्मल एविडेंस लाने होंगे। अगर मादी में आसफ अली जरदारी पे सिरे महल बनाने का नवाज शरीफ हुकूमत इल्ज़ाम ला चुकी है, स्विस केस का लगा चुकी है, अब न्यूयॉर्क में बड़ी प्रॉपर्टी नैब साबित कर पाती है या नहीं कर पाती, इससे नैब की भी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। जबकि नैब हुकाम कहते हैं कि हमारे पास प्रोसिक्यूशन की कमी है और नैब अदालतें ना होने की वजह से बड़े बड़े अरबों खरबों रुपए के मुजरमान और मुलजमान बचने में कामयाब हो जाते हैं। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए अमली इक़दाम करेंगे और इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के ख़िलाफ़ करप्शन की शिकायत पर
कार्रवाई करेंगे। और नैब हुकाम का जो दरीना मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है कि पाकिस्तान में नैब की मज़ीद 120 अदालतें बनाई जाए ताकि मुकदमात के जल्द और वक्त पर फैसले हो सके। इसके लिए इमरान खान को फौरी फ़ंड जारी करके अदालतों का क़याम यकीनी बनाना होगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।